डॉन है कि जो डीएम साहब के लगे फोन कर देगा तो थर्ड कांप जाएगा। डीएम साहब यहाँ के डॉन से कांप जाते हैं नीतीश सरकार में। अब की बार तो तेजस्वी सरकार बनेगा, अब की तो गारंटी है कि बनेगा। पलटू राम से तो काम चलने वाला ना है। बिहार अच्छा नहीं है। बिहार तो अच्छा है लेकिन मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, बूढ़े हो गए हैं। अगर सरकार किसी का बन जाए रेप मोटर कभी बंद ना होगा। कभी बंद हुआ है? आपका अंदर क्रोध आएगा, अभी हमको जान से मार दीजिएगा। आपके पूरा चेंज होगा, ऊपर से नीचे लो पूरा बिल्कुल खत्म होगा, सारा सिस्टम चेंज होगा। पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। ये पुराना गाड़ी है, इस पे बोलता है 100 रुपया दो रास्ता में पकड़ के। अभी नीतीश सरकार का पुलिस मांगता है 100 रुपये। 100 रुपया की 10 गो सवारी बैठाया है। 12 सीटर गाड़ी है तो 10 गो सवारी बैठेगा ही, तो उसमें ना देंगे तो 2000 के चालान काटेगा। मतलब अभी भी जात के हिसाब से काम बटा हुआ है कि आप सहनी जी हैं तो मछली पालेंगे, जादव जी हैं तो सर काम तो अलग अलग बांटा ही है। तेजस्वी को सरकार काहे बनाना चाहते हैं कि दारू चालू हो? दारू चालू हो जाए, भविष्य का कुछ सुधार हो जाए। दारू पीना गलत बात है। गलत बात कैसे है? सबको थोड़ा गलत बात होगा। बार हम बिहार कवरेज कर रहे हैं और तमाम जितने भी सीटें हैं विधानसभा की, उस पर हमारी कोशिश है कि हम जाएं, वहां से असल मुद्दे को आप तक लाएं और दिखाएं। इतने दिनों में सरकार यहाँ के लिए क्या किया है, सब चीज़ों को दिखाएं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मौजूदगी अभी गोपालगंज जिले में है और गोपालगंज जिले का ये अम्बेडकर चौक है। इसको बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। दिखाइए कि यहाँ पे बस लगा है, लेकिन यहाँ पे अस्थाई बस स्टैंड, इस चौक है और चौक पे रोड पे ही बस लगा हुआ है। कोई अस्थाई बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पे बस यहीं पे लगता है और गोपालगंज का मेन बस स्टैंड यही है। यहीं से लोग कहीं जाते हैं और यहाँ से यूपी का भी गाड़ी मिलता है, लखनऊ का भी गाड़ी मिलता है, बनारस का भी गाड़ी मिलता है, बिहार के तमाम जिलों में भी यहीं से गाड़ी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 हज़ार यात्री रोज़ यहाँ से ट्रैवल करते हैं, लेकिन यहाँ पे अस्थाई बस स्टैंड नहीं है। यात्री अगर आते हैं, उनको अगर शौचालय जाना है तो उनके लिए शौच की व्यवस्था नहीं है। तमाम मुद्दे हैं, लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का। क्या सरकार बदलेंगे या जो सरकार 20 सालों से चलती आ रही है एकदम से फाइन है 5 साल और ट्रैवल करने के लिए। क्या नाम हुआ? अच्छा, सुनील यादव। सुनील यादव जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, किसको जिता रहे हैं? अब की बार तो तेजस्वी सरकार बनेगा। अब की तो गारंटी है कि बनेगा। पलटू राम से तो काम चलने वाला ना है। जी, इतना विकास कर रहे हैं आप। तो गांजा पी के भाग रहता है, कभी इधर कभी उधर। पलटू राम के कोई अब की बार वोट देगा ना। अब की तो जीतेगा तो तेजस्वी जीतेगा। युवा नेता है बिहार। यादव का है, यादव जी है इसलिए तेजस्वी यादव। ऐसा ना है, युवा नेता है, भविष्य में काम करेगा। पलटू राम का अब कहानी खत्म हो गया। वो भी था जिस समय, उस समय सही था, अभी उससे चलने वाला ना है। बिजली फ्री में दे रहे हैं आपको, आपके भी घर में 125 यूनिट किया है, पूरा करेगा तब न सही रहेगा। 125 यूनिट बहुत ना होता है महीने तो का। तेजस्वी ही बोला था फ्री करने के लिए, उनके बाद ये नकल उठा लिया, नकल में ये फ्री कर दिया अपना वोट बनाने के लिए। तो ये वोट बनाने से थोड़ा होगा। ये जीत गया है, गांजा पी के जाके बैठा रहता है, वो बात करेगा। इधर राज्य के मुख्यमंत्री आप उनको ऐसे बोल रहे हैं गांजा पी के बैठना अच्छा गांजा पीता है सर, गांजा पी के तो भग रहता है, वो एनी टाइम गांजे में रहता है, वो पक्का गंजेरू है। हाँ, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनाइए, अब की बार यही सही है। 5 साल बना कर देखेंगे हम लोग। लोग कहता है कि लालू जी चारा चोरी किए थे। लालू जी का एक गृह जिला भी है गोपाल। साला मुख्यमंत्री जो बनेगा वो ना चोरी करेगा भैया। ये बस खरीदा है, चाहे हम कोई भी बिजनेस करेंगे कमाने के लिए ही करेंगे। ऐसा तो रहा है कि हम कमाने के लिए ना करेंगे। वो 100 करोड़ का घोटाला करेंगे मानेंगे तो मैंने होंगे आप अधिकारी उसमें काहे होंगे। कौन सा काम करते हैं? अभी तो हम ऑटो चलाते हैं। ये आपका ऑटो है। तो सवारी से जबरदस्ती पैसा ले लेते हैं कि उनको उनके जगह पे छोड़ते हैं, तब जगह पर छोड़ेंगे तब वो देगा पैसा। मेहनत का कमाई हुआ, मेहनत का कमाई, मेहनत का ही। घोटाला लोग चोरी किया है। लोग कहता है कि लालू जी चारा चोरी कर ली से चोरी ना होता है सर, उसमें पूरा अधिकारी मिला रहता है, तो अब जाके उसमें चोरी होगा, एक से चोरी ना होगा। अच्छा, गोपालगंज का स्थायी मुद्दा क्या है? लालू जी नीतीश जी तो ठीक है, लेकिन आप जहाँ पे खड़े हैं इसका मुद्दा क्या है? बस स्टैंड जरूरी है? बस स्टैंड तो जरूरी है सर, अच्छा वाला बस स्टैंड जहाँ 10 गो गाड़ी लग जाए, जहाँ 50 आदमी सवारी 50 गो हो, आराम से सुरक्षित बैठ जाए। यहाँ तो अभी कोई सुविधा ना है। 2000 1,500 सवारी यहाँ सर? हाँ, बेसी होता है, 2000 के आसपास बेसी होता है, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं। अभी कोई सुविधा नहीं है। कोई अगर यात्री कहीं से आता है तो उसको शौच करने की व्यवस्था, नहाने धोने की कोई व्यवस्था कोई ना है। क्या इसमें हम झूठ बोल? ड्राइवर जो रहे हैं, खलासी हैं, कंडक्टर हैं, वो लोग कहाँ पे नहाते धोते हैं? वो लोग कैसे करते हैं? वो लोग जाते हैं दूसरा, जब यहाँ से खुलेंगे रक्सौल मोतिहारी के लिए, वहाँ जाएंगे तो नहाएंगे। यहाँ तो कोई सुविधा है नहीं, सामने है, देख लीजिए कैमरा घुमा के। यहाँ पे कोई सारी बस यहीं पे लगी? हाँ, सारी बस एक एक करके बस आएगी, लोड होके जाएगी। एक बस, बाकी सब बस हाईवे पे इधर उधर लगी रहती है, जब टाइम होता है यहाँ पे आती है, यहाँ से जाती है। चलिए, मेन शहर में रोड पे बस स्टैंड है,
बस स्टैंड के नाम पे सिर्फ एक चौक है, वहाँ पे चौक में साइड में बसें लगती हैं। यात्रियों के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा? दुलम राम। क्या नाम हुआ? दुलम राम। दूलम राम। कैसे हैं राम जी? अच्छा है। अच्छे हैं। क्या माहौल है? वोट करते हैं? वोट करते हैं, किसको वोट करते हैं? जो जीतो उसको वोट करते हैं। जो जीत जाएगा उसी को वोट करते हैं। तो पहले ना वोट करते हैं जिताने से पहले। जी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या माहौल है? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम विकास मुद्दे पर वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे? कौन विकास कर रहा है? अभी तो नीतीश जी अच्छे हैं? नीतीश को उपाय कर रहे हैं। नीतीश जी अच्छे हैं, नीतीश जी को वोट करेंगे। हाँ, चलिए, और भी लोग हैं। एक भाई साहब हैं यहाँ पे, भूजा बेच रहे हैं। भूजा बेच रहे हैं तो इस चौक का असल में जो हाल है, खबर है, यही दे पाएंगे। एक्चुअल में जो बातें हैं यही बता पाएंगे। थोड़ा सा भैया हटेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? राजेश। राजेश। तब भूजा का दुकान यहाँ पे कितने दिनों से है आपका? बहुत दिनों से है, लगभग 10-15 साल से। 10-15 साल से। तो यहाँ पे जहाँ पे आप भूजा बेच रहे हैं, यहाँ का अस्थाई मुद्दा क्या है? यहाँ पे 15 साल से हैं, आपको यहाँ का मुद्दा ही नहीं पता है। अब क्या हमने सब ऐसे कर रहे हैं, बात करवाए। मतलब यहाँ पे बस वस लगती है रोड पे, बस स्टैंड यहाँ पे नहीं है? है नहीं है, आगे है बस स्टैंड। बस स्टैंड है। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे बस स्टैंड है ही नहीं। जाकर देखिए आगे है कि नहीं है। नहीं है। है। तो बस यहाँ पे रोड पे काहे लगती है? ये दूसरी रूट की बस है। दूसरी रूट की बस है। और वहाँ से जो बस खुलती है वो किस रूट की बस है? सिवान मिलगंज, सिवान में। यही मोतिहारी। यहाँ पे तो आपके सामने मोतिहारी की बस लगी है। हाँ, तो ये यहाँ से मोतिहारी जाती है, यहाँ से मोतिहारी जाती है। मोतिहारी की जितने इस रूट की बस है यहाँ पे लगती सब यहीं पे लगती है। है। और बाकी रूट की बस है बस स्टैंड में। हम्म। तो किसको वोट करते हैं? क्या मुद्दा रहेगा? जिसको देना होगा दिया जाएगा जिसको देना होगा उसको दे देंगे। बताएंगे नहीं? ना। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। चाचा थोड़ा बोलने से हिचक रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? आप नहीं बोलेंगे? वोट देते हैं? हम वोट तो देते हैं। वोट देते हैं। इधर इधर घूम जाइए थोड़ा। वोट देते हैं तो आप बोलेंगे नहीं हैं? बोलिए। किसको वोट देते हैं? आरजेडी को। आरजेडी को। कहा है आरजेडी को वोट देते हैं? हम लोग आरजेडी के पार्टी है। आरजेडी आपका पार्टी है? हाँ। किस बात पे? आपका नाम क्या हुआ? नवल किशोर। नवल किशोर जी। तो आरजेडी को किस मुद्दे पे वोट करते हैं? नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? वो भी काम करते हैं लेकिन सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। हाँ। तो लालू जी का गृह जिला है, इसलिए आप लालू जी के पार्टी को वोट देते हैं, या यादव का कोई जातीय समीकरण है? ये हाँ, तो जातिवाद कोई नहीं है इससे। जातिवाद नहीं है। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? हाँ, बनाना है। लोग कह रहा है कि चारा चोरी किए थे उनके वो बेटा। सब गलत बात है। वो लालू को बदनाम करता है लोग। चारा घोटाला कौन नहीं किया है? उसमें तो 4-5 घोटाला कौन किया है? लालू जी उस समय मंत्री मिलकर किया था उसमें चारा घोटाला। एक ही तो लालू जी थोड़े ना थे, उसमें 5-6 आदमी थे। 5-6 आदमी थे। तो मुद्दा रहेगा कुछ नहीं, बस लालू जी को वोट देना है। लालू जी बिहार बदल। हम लोग का बिहार बदलाव चाहिए। हम लोग का सर बिहार बदलाव चाहिए। इधर घूमिए ना। बिहार का है बदलाव चाहिए? बिहार अच्छा नहीं है। बिहार तो अच्छा है लेकिन मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, बूढ़े हो गए हैं। वो बूढ़े हैं तो और ज्यादा एक्सपीरियंस। उसका मानसी जो है ना वो ठीक ना रहता है। शराब बंद कर दिए हैं। शराब बंद कर दिया है। तेजस्वी का सरकार बनेगा तो शराब खुल जाएगा। शराबबंदी अच्छा चीज ना। ना अच्छा चीज कहाँ है? अब जैसे कोई नाली साफ करेगा, कोई शौचालय साफ करेगा, तो जब तक ना पिएगा तो जिएगा कैसे? वो तो मरिए जाएगा। काम है उनका, तो शराब पिएगा तब साफ। हाँ, वो पिएगा तो बीमारी ना पकड़ेगा उनको। शराब पिएगा तो बीमारी नहीं पकड़ेगा। उसके लिए तो आपको सेफ्टी का जरूरत है। ग्लव्स लगा के, जूता पहन के साफ शराब कीजिए। पीने से क्या होता है? शरीर का पूरा जो गंदगी रहता है उसको काट के साफ कर देता है। जो नली साफ करेगा। कौन सा हॉस्पिटल में गए थे? किस डॉक्टर ने आपको इधर एडवाइजरी दी है? जो भी छोटा कास्ट का है, जो शौचालय साफ करेगा, जो नाली साफ करेगा, वो बिना पिए ना करेगा। छोटा कास्ट के हिसाब से लोग थोड़े काम करता है। जो जिस काम के लायक होता है वही काम करता है। अगर बड़े कास्ट के लोग होंगे, उनको पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उनको भी करेंगे। ना शौचालय तो ना साफ करेगा सर। काहे नहीं करेगा? ना हॉस्पिटल में तो कोई जाके ना साफ करेगा। जो बड़े कास्ट का हो वो जाके ना साफ करेगा। जो छोटा कास्ट जाति के आधार पे बटा हुआ है कि इस जाति के आते ही काम करेगा। ना ऐसा ना। हाँ, जाति के हिसाब से। हम यादव जी है तो हम दूध बेच सकते हैं। हमारा कोई लाल तो साहब टेम्पू चला रहे हैं। हाँ, टेम्पू चला रहे हैं लेकिन हमारा दूध का तो बिजनेस है। अब बाबू साहब के बोलेंगे आप दूध बेचिए तो बेचेंगे? ना बेचेंगे। तो बाबू साहब लोग खटाल नहीं चलाता है, डेयरी नहीं चलाते हैं। अपने हाथे दूध के होटल में ले के ना नापेंगे। हम दूध बेचते हैं ना। आप अपने से दे, चाहे वो किसी को बुला के दूध बेचते हैं। तो सहनी जी है, वो उनका मछली मारना है। अब बाबू साहब को बोलेंगे, पंडित जी का बोलेंगे कि जाइए मछली मारिए नदी में। बाबू साहब लोग पोखरा नहीं पोस रहा है, उसमें मछली नहीं। आदमी रहता है मारने वाला सर। आदमी रहता है मारने वाला, मछली मारने वाला। मतलब अभी भी जात के हिसाब से काम बटा हुआ है कि आप सहनी जी हैं तो
मछली पालेंगे, जादव जी है तो बांटा ही सर, काम तो अलग अलग बांटा ही है। तेजस्वी की सरकार आएगी तो सारा चेंज हो जाएगा। तेजस्वी के सरकार आएगा तो सारा चेंज हो जाएगा, एक बराबर चलेगा, भट्टी चालू हो जाएगा, दारू मिलेगा हम लोग का। तेजस्वी की सरकार काहे बनाना चाहते हैं कि दारू चालू हो जाए? दारू चालू हो जाए, भविष्य के कुछ सुधार हो जाए। दारू पीना गलत बात ना है। गलत बात कैसे है, सबको थोड़ा गलत बात होगा। जो पीता है वो ईपी में जाकर पीने के लिए चल जाता है। पीते हैं? हम पीते हैं, अपना बीवी बच्चा को छोड़ कहाँ पीते हैं? यूपी में जाके? ईपी में जाके पीते हैं। यहाँ पे नहीं पीते? यहाँ तो पुलिस वाला पकड़ लेगा, हाँ ले जाकर बंद कर देगा थाना में, बोलेगा 20,000 दो। ये पुराना गाड़ी है, इस पे बोलता है 100 रुपया दो, रास्ता में पकड़ के। अभी नीतीश सरकार का पुलिस पुलिस मांगता है 100 रुपये। 100 रुपया की 10 गो सवारी बैठाया है, 12 सीटर गाड़ी है तो 10 गो सवारी बैठेगा ही, तो उसमें ना देंगे तो 2,000 के चालान काटेगा। रोज 100 रुपया देते हैं। हाँ, जब जाते हैं तब डुमरिया पुल पे घेर के 100 रुपया मोहम्मदपुर थाना ले लेता है। ये 100 रुपया दो, नहीं तो परसों का चालान काटा है 2,000 नहीं दिए तो जबरन। और तेजस्वी का सरकार में ऐसा ना होता है, पुलिस वाला डरता है, सोचता है कि भाई कहता है कि तेजस्वी की सरकार में जंगल राज था, दिन दहाड़े लोग को मार पीट सरकार के। ना बना है तो जंगल राज का, मतलब लालू जी का जो सरकार में लालू सरकार बना, उनसे लालू- पहले भी जंगल राज था। लालू जी की सरकार को लोग बोलते हैं 1991 में लालू सरकार बना था, उससे पहले भी जंग राज था। अगर सरकार किसी का बन जाए, रेप मर्डर कभी बंद ना होगा। कभी बंद हुआ है? आपका अंदर क्रोध आएगा, अभी हमको जान से मार दीजिएगा। सरकार किसी का बने, रेप और मर्डर कभी बंद ना होगा, आना बंद हुआ है। अभी भी जंगल राज है, अभी भी जंगल राज अभी है। भी जंगल राज है। कैसे जंगल राज है? अब हम नाम कह लिए कैमरा के सामने धरू कि कोई आकर हमको छीटिए दे। अभी तो एक को गोपालगंज जिले में डॉन है कि जो डीएम साहब के लगे फोन कर देगा तो थर दे कांप जाएगा। डीएम साहब यहाँ के डाउन से कांप जाते हैं। कांप जाते हैं नीतीश सरकार में। कौन कौन अब कौन हम लोग? कह लिए नाम रखे भाई कैमरा के सामने कोई आकर हमको छीटिए दे। कौन मतलब ना भाई आप? सरकार, हम नाम मतलब ना थोड़ा रखेंगे। बताइए यहाँ के अभी ऐसा- बीजेपी सरकार है, अभी जितना कोई शिकायत बात करेगा सीधी उनको गोली खाना पड़ेगा। यहाँ पे गोपालगंज में चाहे कहीं भी। कौन डाउन है जिससे डीएम साहब कांप जाते अब हैं? हम वो ना बताएंगे सर, उसके लिए माफ कीजिए। माफ कीजिए, चलिए नहीं बताएंगे। और डीएम साहब यहाँ के बाहुबली लोग से कांप जाते हैं, ऐसा इन भाई साहब का कहना है। बहुत लोग यहाँ पे आ गए हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? रेहान। रेहान जी, क्या माहौल है आपके विधानसभा में? किसको जिता रहे हैं यहाँ से? किसी को जिताने का मन नहीं कर रहा है। किसी को जिताने वोट देते हैं? हाँ, तो किसी को जिताएंगे नहीं, वोट अब देंगे? नहीं देंगे अब। काहे नहीं देंगे? हम सब बिहार के बिगाड़ दिया है सब। कौन बिगाड़ दिया बिहार को? नया चेहरा है, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हमें मुख्यमंत्री बनाइए। प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, कोई ऐसा नहीं लगा, सब खत्म बाजार उन लोग का। क्या है आपका, क्या डिमांड है? जो सरकार आपके विचार पे खरे नहीं उतर पा रही है, क्या आपका डिमांड है? हाँ, किसी को नहीं जिताना है एकदम। हम बिगाड़ कर रख दिया सब देश को। देश को बिगाड़ के रख दिया सब। देखिए भाई साहब मजे लेने आए थे, दूसरा कुछ नहीं, उनको मजा लेना था, मजा लेके चले गए। चलिए, एक भाई साहब बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? भाई मेरा हुसैन कुरैशी नाम है। क्या माहौल है आपके विधानसभा में कुरैशी जी? यहाँ पे 20 वर्षों से भाजपा का गढ़ रहा है, यहाँ से 20 वर्ष तेजस्वी यादव आएगा, इस बार तेजस्वी यादव होंगे। 20 साल से जो भाजपा का गढ़ है उसको समाप्त करना है। बिल्कुल समाप्त होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी सब कुछ हो रहा है सरकार में। एक भाई साहब आपके सामने बोल रहे थे कि यहाँ पे ऐसे ऐसा डॉन है कि डीएम साहब कांप जाते हैं, बात सही है? हाँ, इस बात को हम नहीं जानते हैं। बाकी ये है कि भ्रष्टाचार और बहुत मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। 20 साल से हो या 15 साल से हो, कोई काम नहीं हो रहा है इधर। बहुत बुरी हालत है। 20 साल से यहाँ पे भाजपा का गढ़ है, एनडीए का 20 साल से सरकार है, तब भी कुछ खत्म, समाप्त होएगा, अब लास्ट है। किसको किसको जिताएंगे, किसको वोट देंगे? तेजस्वी यादव गठबंधन। तेजस्वी यादव को क्यों जिताएंगे? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव पे तो बहुत बड़ा आरोप लगता है, क्या आरोप लगा? लैंड फॉर जॉब का आरोप लगता है कि जिस समय बच्चे थे उसी समय नौकरी लोगों को जब देते थे। गठबंधन में जाते हैं, सरकार बनाते हैं, तब नहीं लगता आरोप। ये विपक्ष में जाती तुरंत आरोप लग जाता है। ये बताइए आप। चारा चोरी किए थे उनके पिताजी, इसका भी आरोप लगता है कि जंगल राज आ जाएगा। उसके पिताजी थे ना, वो तो नहीं था ना। लोग कह रहे हैं कि बाबूजी ऐसा किए हैं तो बेटा पे भी अंतर है। बताओ, अगर विपक्ष वाला सत्ता में आ जाए तो वो साफ सुथरा है, और विपक्ष वाला पूरा भ्रष्ट है, ये चलेगा क्या? पूरे देश में ये चल जानबूझ के सब आरोप लगा दिए, बिल्कुल माहौल खराब कर बिल्कुल। आप लोगों को पता है, आप दिया। लोग, हमें क्या, आप ऐसा बात बोल रहे हैं? हमें तो सब पता है, हम तो सब देख रहे हैं। अब क्या पूरा चेंज होगा, ऊपर से नीचे लो, पूरा बिल्कुल खत्म होगा। सारा सिस्टम चेंज होगा। पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अभी देख रहे हो ना, इस पे वोटों में क्या गड़बड़ चल रहा है, या मशीनों में। चुनाव आयोग चुनाव आयोग तो उस पे आगे सिफारिश भी दी है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को ऐसा लगता है तो कंप्लेंट फाइल करें, उसका जवाब आके दे दी। उसका काम है पूछना, उनका काम है बताना। काहे नहीं बता रहे हैं? बता तो दिया 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग। सब गलत बात है।
बता दिया तो गलत बात है, नहीं बताया तो बता नहीं रहा। नहीं नहीं, कुल मिला के ये है कि सरकार चेंज होना है इधर का। चेंज किस मुद्दे पे होना है? नीतीश जी कहते हैं कि नीतीश जी के पास गिराने के लिए उन्होंने बोला कि जब से लालू का दौर खत्म हुआ 2005 के बाद हमने रोड की कनेक्टिविटी बना दी, लाइट की व्यवस्था कर दी, उसके बाद 2016 में दारू बंद कर दी। कितना लोग हैं सबसे पूछ लीजिए, लाइट का कितना अच्छा व्यवस्था है। जिस दिन से फ्री करी 125 यूनिट, उस दिन से लाइट उससे 15 दिन पहले से पूरा कटा हुआ है लाइट। पूरा कोई लाइट में कोई सुधार नहीं है। कुछ देखा है किसी ने? सब बताएंगे। ये सब बोल रहे हैं कि हाँ लाइट 1 घंटे में 10 बार कटता है, 5 बार नहीं। बहुत लाइट कट रहा है भाई। हम लोग, सरकार कोई भी हो, सुविधा चाहिए। अब सुविधा नहीं मिल रही हम लोगों को, तो फिर फायदा क्या है ऐसी सरकार बना के? ये बताइए आप। तो लोग कहता है कि आरजेडी जो है एमवाई समीकरण का पार्टी है, मुस्लिम यादव उनके हैं, तो इसी विचारधारा पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो बिहार ही ना रहता। सबसे पहले सरकार उन लोगों का ही है। ये बताइए क्या हुआ जंगला राज में या गुंडागर्दी में, क्या कर लिया उन लोगों ने? अरे वे लोग थे, खत्म हो गए। नई पीढ़ी को लाइए, नया चेहरा है उसको लाइए। तो प्रशांत किशोर नए चेहरे हैं, घूम रहे हैं, उनके पास विजन है। उसको वो सब दलाल लोग हैं। हम लोग सर बीजेपी का बड़का दलाल है, वो तेजस्वी को हराने के लिए साजिश रचा है। हाँ, अब बीजेपी वाला कहता है हिंदू मुस्लिम। हिंदुस्तान में जिस समय आज़ादी हुआ है उस समय संविधान में ना लिखा है मुस्लिम ना रहेगा ये देश में। वो लड़ा के अब वोट बना के वो अपना सत्ता बनाना चाहता है। प्रशांत किशोर को कोई जानता ना है, वो खाली घूम रहा है वोट काटने के लिए। कुछ तेजस्वी को कर देंगे। किशोर कहते हैं कि 20 सालों में, चाहे 15 साल का लालू का शासन हो, 35 सालों में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाया, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। आज भी 1990 में भी लोग पलायन करते थे और 2025 में भी लोग पलायन करके दूसरे राज्यों पे निर्भर हैं। 47 के बाद प्रशांत किशोर के पापा ने चलाया है बिहार का इतना जो विकास हुआ है। 47 के बाद सब लोग कहता है प्रशांत किशोर। कोई प्रशांत किशोर का पापा का नाम तो बता दे। 100 में हम 99 को गारंटी देते हैं, ना बताएंगे, एक ही आदमी कोई बताएंगे। तो ये लोग सब दलाल है, पैसा के ऊपर सब काम करता है। ईडी आई, सीबीआई लालू के घर पे छापा मारता है, प्रशांत किशोर के घर पे काहे नहीं छापा मारता है? इतना पैसा आया कहाँ से कि जो एक जिला में 100 50 गाड़ियाँ खरीद के रखा है। कहते हैं कि लालू यादव अगर कोई सभा करते हैं, तेजस्वी यादव जी जब चलते हैं तो 100 गाड़ी का काफिला चलता है, तो उनपे कोई पूछता ही नहीं है कि फंड कहाँ से रहा। हम वो तो 20 साल 25 साल मुख्यमंत्री रहा है, तो चलेंगे तो सुरक्षा के साथ चलेंगे। उसको देखेंगे तो जनता घेरेंगे ही, तो उसका क्या हो गया? इसका मतलब काफिला ज़्यादा है। ये सब भड़काने वाला बात है, भड़काऊ बात है। प्रशांत किशोर ना जीतेंगे, उसको 5 भी सीट ना निकलेंगे सर। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है, 6 कितना सीट प्रशांत किशोर जीतेंगे? कितना आरजेडी महागठबंधन कितना? अगर एक भी प्रशांत किशोर का आ गए तो जिस दिन सरकार बनेगा उस दिन बीजेपी को लेकर ज्वाइन कर देगा। लेकिन प्रशांत किशोर का सीट ना निकलेगा तो आरजेडी और बीजेपी, लेकिन बीजेपी अब की हार जाएगा। चलिए, यहाँ के लोगों का स्थानीय मुद्दा यह था और लोग अब की बार बदलाव के मूड में। एक चाचा है यहाँ पे, नहीं बोलेंगे, वोट नहीं देते हैं। उतना बोलने वाला नहीं है भैया। वोट की देते हैं? वोट देते हैं लेकिन बोलने किसको वोट देते हैं? कौन अच्छा लगता है? नीतीश कुमार 20 साल से हैं मुख्यमंत्री, अच्छे हैं? तो अच्छे है। नीतीश कह रहा है कि नीतीश साल कहने दीजिए, जिसका जो मन में आता होगा। लालू जी का गृह जिला है, लालू जी को वोट देंगे? ताकि वो वोट के बारे में हमें नहीं बताएंगे। जब फलना कर देंगे, चिल्ला कर देंगे, तो गुप्त दान है। हाँ, गुप्त दान मतदान है। तो कौन सी सरकार अच्छी लग रही है? लालू जी का भी सरकार रहा, उसको भी देखे होंगे। नीतीश का सरकार हमको खटना है, खट के खाएंगे। ठेला चलाते हैं, ठेला चलाएंगे। सरकार आप लोग के लिए कुछ नहीं करती? सरकार हमारा क्या है? हमको तो जब सरकार हमको करता है तो हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, आज तक नौकरी नहीं दिया कोई भी सरकार। नौकरी नहीं मिला? बीएड करके बैठा हुआ है। हाँ, तो उसका आज तक नौकरी नहीं आया। ऐसा कम पढ़ा लिखा लोग का मास्टर बना दिया, ये बना दिया। हमारा लड़का का पढ़ा नहीं है, उसका आज तक नौकरी नहीं हुआ। क्या लगता है कि आपके लड़के से कम पढ़ा लिखा लोग नौकरी कर रहा है, आपका लड़का नौकरी? और क्या भाई, इंटर जो किया है उसका मास्टरी मिल गया। हमारा लड़का जो बीएड कहाँ लग रहा है आपको? कहाँ कमी लग रहा है? अब कमी लग रहा है। कोई भी सरकार काम दे देगा का नौकरी। अब हमारा जो मर्जी। यहाँ पे स्थानीय मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? वोट करने के लिए हम नहीं, गुप्त वोट करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पे वोट? अब वो हम मुद्दा नहीं बता पाएंगे। चलिए, अभी थे हम यहाँ पे अम्बेडकर चौक पे और गोपालगंज का ये बस स्टैंड भी है, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया। यहाँ के लोगों से उनका मत जाने और लोगों से जाने कि लोगों के बीच में माहौल क्या है।
आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।